नमस्ते दोस्तों। जैसे कि आप लोगों को पता ही होगा कि हमारे देश में मंदिर मस्जिद धर्म को लेकर आए दिन विवाद दंगे चलते रहते हैं। उसके बीच में आज हमारे देश में माय फ्रेंड डोनाल्ड ट्रम्प, जी हाँ, मेरे फ्रेंड नहीं बल्कि मोदी जी के फ्रेंड, माय फ्रेंड मिस्टर डोनाल्ड ट्रम्प, उनके फ्रेंड का एक मंदिर बन चुका है। उसी डोनाल्ड ट्रम्प का जो आए दिन हमारे देश पे टैरिफ बढ़ाते जा रहे हैं। You know, we put a 50% tariff on India. और इन घुसखोर या फिर जो भी कहिए, मीडिया बताती है कि टैरिफ जो लग रहा है उससे हमारे देश के नागरिक पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि जो टैरिफ बढ़ रहा है उससे अमेरिकन लोगों को ज्यादा पैसे देने पड़ेंगे। आपको ये बात पता होनी चाहिए कि अमेरिका भारत पर जितना टैरिफ बढ़ाएगा उतनी ही महंगाई। अमेरिका असल में ये टैरिफ भारत को नहीं बल्कि अमेरिका में भारत का सामान खरीदने वाले लोगों को चुकाना होगा, उनको भरना होगा। ज्यादा पैसे तब तो देंगे जब वो हमारे सामान खरीदेंगे। आप एक एग्जांपल से समझिए। आप एक कोई चीज मान लीजिए कुम्हार ही है, आप एक मटकुरी बना के यहाँ बेचे 10 रुपए में। आप चाहें दूसरे गांव में 10 रुपए में ही बेचे, पर उस गांव का जो प्रधान है वो आपसे 15 रुपए ले रहा। क्यों? 5 रुपए वो खुद रख रहा और उसी गांव का कुम्हार 10 रुपए में ही बेचेगा। तो बताइए कौन लेगा? या फिर दूसरे गांव का कुम्हार उस गांव में 10 रुपए में ही बेच देगा। तो बताइए आपका सामान कौन लेगा? आपका सामान नहीं लेगा। और आपके यहाँ 10 लोग मिलकर कुछ बनाते हैं, मटकुरी बनाते हैं, तो उन 10 लोगों का रोजगार जाएगा। आपके पास, क्योंकि आपका डिमांड ही नहीं होगा सामान का। क्यों? क्योंकि आपका सामान वहाँ दूसरे गांव में 15 रुपए का होगा और किसी और का सामान 10 रुपए में ही। क्यों? क्योंकि उन पे टैरिफ नहीं है। अब इस बीच में हमारे देश की मीडिया बोल रही है कि नहीं, इस पे कोई हमारे देश में कोई मतलब प्रभाव ही नहीं पड़ेगा। इससे बहुत ज्यादा मात्रा में प्रभाव पड़ेगा। आप लोगों को ये मीडिया वाले बरगला रहे हैं एक प्रोपोगंडा के हिसाब से। किस तरह से आपके माइंड को वॉश कर रहे हैं समझ नहीं पाइएगा, क्योंकि ये लोग आप लोगों को बहुत ही ज्यादा नीच लेवल का बेवकूफ समझते हैं। जो ट्रम्प आए दिन हमारे देश पे टैरिफ बढ़ाते जा रहे हैं। बताइए, इनके फ्रेंड हैं। पता है हमारे देश में मोदी जी बोलते रहते हैं कि मैं इंसान हूं ही नहीं, जी मैं जेनेटिक नहीं हूँ, ये सब बोलते रहते हैं। पता नहीं कहाँ से विचार। मेरे खून में कभी सिंदूर बहता है, कभी कुछ बहता है, ऐसे उटपटांग बयान देते रहते हैं। आए दिन ट्रम्प कहते रहता है कि हम इंडिया को देश ही नहीं मानते हैं। इंडिया में तो कोई व्यवस्था ही नहीं है, इंडिया में कोई इकोनॉमिक है ही नहीं, इकोनॉमिक क्राइसिस देश है। बताइए, ऐसे बयान दे रहे हैं और हमारे माननीय मोदी जी इस पे कोई रिप्लाई ही नहीं दे पाते हैं। कोई रिप्लाई तो छोड़िए, टैरिफ क्यों लगाए हैं पता है? क्योंकि रशिया से हम लोग तेल लेते। You know, we put a 50% tariff on India on oil. They're the second largest. They're very close to China in terms of the purchase of oil from Russia. ट्रम्प डायरेक्ट बोल रहा है कि अगर तुम रशिया से तेल लेगा तो हम तुम पे टैरिफ लगाएंगे। बताइए, इस पे मोदी साहब ये तो भी बोल सकते हैं कि रशिया हमको सस्ता तेल दे रहा, अगर तुम में हिम्मत है तो तुम भी मुझे सस्ता तेल दो, हम तुमसे ही लेंगे। अगर उससे 1 रुपया सस्ता दोगे तो हम तुमसे लेंगे। क्यों उनसे लेंगे? ये बिजनेस जो है बहुत ही ज्यादा लेवल का है। अभी मोदी जी के जो प्रिय व्यवसायिक जो हैं, जो उनके प्रिय फ्रेंड है हमारे भारत के गुजराती फ्रेंड, वो उन पे अमेरिका में केस हो चुका है। पता है, इसी के कारण मोदी जी चुप है। क्यों? क्योंकि जो कुछ बोलेंगे उनके फ्रेंड के सामान को बैन किया जाएगा। जिस दिन उनके फ्रेंड अमेरिका में चले गए उस दिन उनको वहां के कोर्ट में जाना पड़ेगा। जी हाँ, आप लोगों को ये सब न्यूज पता नहीं होगा क्योंकि हमारे मीडिया में ये सब न्यूज चलाया ही नहीं रहता है। हमारे मीडिया में न्यूज चलाया जाता है मोदी जी ने आज यहाँ पे मंदिर का शिलान्यास किया, यहाँ पे ये किया। प्राइम मिनिस्टर का सलमान खान से भी 2-4 इंच ज्यादा छाती है। बताइए, इतना बड़ा छाती है। और इस छाती को लेकर क्या करते हैं
कि अमेरिका के एक धमकी पे हमारे लाखों शहीद हुए जवान का बदला नहीं ले पाते हैं। क्यों? ऑपरेशन सिंदूर में क्या हुआ था बताइए? बीच में मरे हुए पाकिस्तान को बीच में छोड़ दिए। क्या हुआ उससे फायदा? इससे अच्छा ऑपरेशन सिंदूर नहीं करते। क्यों? तक जो मरे थे, कम से कम जो जिंदा थे वो तो बच जाते। कम से कम हमारे देश की संपत्ति तो बचती। मिसाइलें इतना दागे, बताइए क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ। इसलिए आप लोग इनसे पूछिए क्या कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं। और कल हम लोग बात करेंगे, राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस रखा था और दोनों तरफ की मुद्दाएं रखेंगे कि बीजेपी की कहाँ पे है और राहुल गांधी की बातें कहाँ पे है, सही कौन बोल रहा है, गलत कौन बोल रहा है। क्योंकि वोट चोरी का आरोप लगाए हैं राहुल गांधी मोदी जी पे, और मोदी जी का कोई रिप्लाई नहीं आया। पर हाँ, मीडिया जी का जरूर रिप्लाई आ गया कि हाँ राहुल गांधी तो गलत बोल रहे हैं। और राहुल गांधी के जैसे ही ये सब आरोप लगाए, उसके कल होके ही इलेक्शन का जो वेबसाइट होता है जिसपे होता है ये सब, जिसपे हम आम जनता चेक कर सकते हैं कि सही बात है या झूठ बात है, वो सर्वर एकदम से डाउन हो गया है। उस पे आप कुछ चेक नहीं कर सकते हैं। यही सब पे बात करेंगे कल। धन्यवाद अभी के लिए।